आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल AJS एकेडमी पर। आपको जो टॉपिक है वो चल रहा है अभी, जो हाई स्कूल से रिलेटेड है, ट्रायंगल, और उसमें जो थेल्स थ्योरम है उसी से रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको आपको ध्यान देना है। तो आपको ये वीडियो पूरा अंत तक देखना है और जो प्रॉब्लम्स बताई जा रही हैं उनको आपको नोट करना है। तो नोट करोगे तभी आपको समझ में आएगा करने में। तो पहले पूरा देखें फिर इसको समझिएगा तब नोट करें इसको। क्लियर है? तो देखो, ट्रायंगल टॉपिक है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स बताए गए हैं। जो पहली थ्योरम इसकी है ट्रायंगल की, पहली थ्योरम से रिलेटेड सब प्रॉब्लम्स हैं। अभी आगे थ्योरम तो और आएंगी। तो अभी देखिए, इसमें दिया गया है कि कोई पॉइंट्स एल एम एन है कि तीन लाइन सेगमेंट दिए गए, क्या रहेगा, रेखाखंड दिए गए हैं, ओए ओबी और ओसी। कौन से? ओए ओबी और ओसी, ओबी और ओसी तीन किसके लाइन सेगमेंट है। तो उनके ऐसे पॉइंट दिए गए एल एम एन, तीन ऐसे पॉइंट हैं जो क्या है, ए बी के पैरेलल, बी सी पैरेलल ये और सी के पैरेलल ये। तो उसने ये कहा है, उसने दो चीज, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल। तो क्या ये भी इसके पैरेलल होगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम के मैंने क्या लिया, ट्रायंगल मैंने लिया एल ओ एम या ओ एम एल। मैंने क्या लिया, एक बार ट्रायंगल ले लिया। फर्स्ट है इन ट्रायंगल, कोई त्रिभुज मैंने क्या लिया, ओ एम एल, पहला त्रिभुज लिया। देखो इसमें तीन त्रिभुज बन रहा है, अगर देखा जाए तो ए, दो और तीन। कैसे? अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम के देख रहे हैं अगर लोग, तो थेल्स थ्योरम में क्या था कि ओ ए अपॉन ए एल इक्वल टू ओ बी अपॉन बी एम। क्या था, ये इनका इक्वल प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या पड़ा से इनका जो प्रूविंग में आता था, क्या आता था कि ये इनका रेशियो क्या होता है, आपस में समानुपात, इक्वल आता है। तो मैंने क्या लिखा था, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम ओ ए अपॉन ए एल इक्वल टू ओ बी अपॉन बी एम बाई थेल्स थ्योरम। क्लियर? इक्वेशन हमारी कौन सी होगी, फर्स्ट। फिर हमने क्या लिया, इन ट्रायंगल, अब मैंने क्या लिया, ओ एम एन, क्या मैंने ट्रायंगल ले लिया, ओ एम एन। तो इसमें वही बात हो गई, ये भी देखो, ओ एम अपॉन एम बी, ओ एम अपॉन एम बी इक्वल टू ओ सी अपॉन सी एन, ओ सी अपॉन सी एन। कैसे? बाई थेल्स थ्योरम। क्लियर? इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो क्या लिख रहा है, ओ ए अपॉन ए एल इक्वल टू ओ बी अपॉन बी एम। तो देखो, ओ बी अपॉन बी एम, ओ बी अपॉन बी एम, और इधर क्या हो गया, देखो यहां पर थोड़ा गलत हो गया, लिख गया यहां पर ओ बी अपॉन बी एम। क्लियर? तो देखो, ये देखो और ये देखो, दोनों क्या है, इन दोनों का वैल्यू क्या देखा, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो क्या लिखेंगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या प्रूव हो क्या रहा है कि ओ ए अपॉन ए एल इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी एन। क्लियर? तो क्या निकाला गया है, देखो, ओ सी अपॉन सी एन इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ए एल। और ये कंडीशन तब होती है जब ए सी पैरेलल किसके होगा, एल एन के। तो ये क्या है, बाई थेल्स थ्योरम अगर हम देखते हैं तो क्या है, ओ सी अपॉन सी एन इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ए एल। और ये कब होता था, जब ए सी पैरेलल एल एन। तो ये कब होगा, जब आपका ए सी पैरेलल एल एन होगा तब। और यही आपको प्रूफ करना था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पर, कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, कोई ट्रायंगल ए बी सी जिसके बीच में यानी कि इंटीरियर मतलब अंत बिंदु, जो इंटीरियर पॉइंट है क्या है, ओ पॉइंट है। फिर क्या इनके जो एंगल है, कौन सा एंगल, एंगल आपका ए हो गया, एंगल बी और एंगल सी, ठीक, ये तीन पॉइंट है जो, तो इनके बाइसेक्टर है क्या, इनके बाइसेक्टर, इन एंगलों को बाइसेक्ट कर रहा है। और कहां मिला है, एक मिला है डी पर, एक मिला है, तो देखो क्या दिया गया, डी ई में मिलते हैं, ये बी का बाइसेक्टर जाएगा जाके, तो ए सी पॉइंट का एफ पर मिलेगा जाकर के,
ए का बाइसेक्टर कहाँ मिल रहा है, बी से जाकर ई पर मिल रहा है और सी का जाके डी पर मिल रहा है, ठीक है। तो जब इसमें दिया गया है तो देखो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, OD is a perpendicular on AB, AD is perpendicular कहाँ पर, AB, क्लियर। एंड जो कि बाइसेक्ट किसको कर रहा है, ये O को, एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। देखो आप ये एक सेकंड आपकी बुक में एक कोरोलरीज है, प्रमेय है कि जब कोई ट्रेंगल में अंतर यानी इंटीरियर हो या एक्सटीरियर, अगर उसको समद्विभाजक यानी बाइसेक्ट करे जा करके, तो जो इनका ट्रेंगल रेशियो AO/OB इज इक्वल टू AD/DB, इनका रेशियो क्या होता है आपस में, हमेशा इक्वल होता है। इसलिए इसको लिखा जाएगा, हमने लिया यहाँ पर, अगर देखा जाएगा ट्रेंगल मैंने लिया है AOB, ट्रेंगल AOB, क्लियर। मैंने अभी इसे लिखा बाद में क्योंकि आपको समझ में आ जाए मैंने कैसे लिया है, ये ट्रेंगल लिया गया है AOB, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, AO/OB इज इक्वल टू AD/DB, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी, क्लियर। अब लेंगे हम ट्रेंगल कौन सा लेंगे, ट्रेंगल BOC, ट्रेंगल BOC। इसमें देखा OE क्या है आपका, OE इज अ परपेंडिकुलर ऑन BC, किस पे, जो हमारी OE है वो लंबवत है किस पे, BC पर। एंड बाइसेक्टर यानी कि समद्विभाजक कर रही है, किसको बाइसेक्ट कर रही है, ऑफ एंगल BOC। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कोरोलरीज के या प्रमेय के क्या हो जाएगा, ये BO/OC इज इक्वल टू BE/EC, BE/EC। मैंने बताया अभी कि जब कोई इंटीरियर समद्विभाजित करता है जाके यानी बाइसेक्ट करता है, तो इनका रेशियो और इनका रेशियो में से क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, ये ध्यान रखना है आपको। सेकंड क्विक क्वेश्चन, अब देखो अब तीसरा हम लोग ट्रायंगल कौन सा लेंगे, अब जैसे ट्रायंगल COA या AOC, तुम्हारा ट्रायंगल लिया AOC, तो देखिए OF इज अ परपेंडिकुलर ऑन AC एंड आल्सो बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOC, यानी कि ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर भी होगी और साथ में इस एंगल को बाइसेक्ट भी करेगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, AO/OC, CO/OA, सीरियल लिखा जाएगा, CO/OA इक्वल टू CF/FA, CF/F, देखिए ठीक है, क्योंकि ये आपको नोट करेंगे क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं हमारे पास, तो हम थोड़ा सा अलग से लिखना पड़ेगा हमको, तो मैं थोड़ा रफ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आपको पूरा नोट करना है और कंडीशन ध्यान रखना है इसकी कि ये पहला ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल, ये आपको थर्ड ट्रायंगल, ये आपका बाय इक्वेशन और बाय सीक्वेंस से ही आपको चलना है इसमें। पहला आपका ये था, पहला, दूसरा एंड देन तीसरा ट्रायंगल मैंने पूरा लिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए थोड़ा जगह है इस पे, हम थोड़ा सा ऊपर साफ करके आपको बताया दे रहे ऊपर। देखिए दिया गया इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये सेकंड और आपका थर्ड। लिखोगे बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि हमको प्रूफ क्या करना था, AD into BE into CF इक्वल टू DB into EC into FA। तो हम लोग ये मल्टीप्लाई कराएंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग, AO/OB into BO/OC into CO/OA इक्वल टू AD/DB into BE/EC into BE/EC ये है और CF/FA into CF/FA।
हम लोगों ने मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि हमको प्रूफ ही करना है मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो देखो ओबी से ओई कट गया, ओसी से ओसी और ओए से ओए, यहाँ कितना हो जाएगा आपका एक। क्लियर? यहाँ पर एक बचेगा तो क्या हो जाएगा, इनका आपस मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर एक बचेगा तो क्या हो जाएगा, ए डीबी का मल्टीप्लाई होगा, सीसी का होगा और एफए का। जब प्रूफ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो देखो मैं दोबारा यहाँ पे लिखे दे रहा हूं एक बार, 1 इक्वल टू एडी अपॉन बी डीबी डीबी इंटू बीई अपॉन ईसी इंटू सीएफ अपॉन एफए। क्लियर? मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग, इधर क्रॉस करेंगे, कितना आएगा, डीबी इंटू ईसी इंटू एफए इक्वल टू एडी इंटू बी और इंटू सीएफ। और हम लोगों को यही प्रूफ करना था। क्लियर? बात समझ आई बात? हमने क्या किया, सीक्वेंस में ट्रायंगल लिए, जो इसकी सेकंड कोरोलरीज है, प्रमेय है जो इसकी है प्रमेय, वो क्या कहता है कि जब कोई लाइन किसी को इंटीरियर बाइसेक्ट करती है तो क्या होता है, जो इनका रेशियो होगा वही रेशियो इनका, यानी समझना है क्या, ये रेशियो इक्वल टू ये, या दोनों आपस में होगा इक्वल प्रोपोर्शनल को फॉलो अप करती है। और जब फॉलो अप करती है तो मैंने क्या, उसी के अकॉर्डिंग मैंने ट्रायंगल सीरियल से लिए गए हैं। पहले ट्रायंगल कौन सा लिया गया यहाँ पर, ट्रायंगल लिया था आपका एओबी, ट्रायंगल एओबी, फिर ट्रायंगल बीओसी और फिर ट्रायंगल सीओए, और सीरियल से करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, इसको नोट करें और क्वेश्चनों को इस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिले, अपने दूसरी बुक से मिले, उन बुक से लगाएं क्वेश्चन को, और जो कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो को पसंद आएगा वीडियो को भी आप लाइक करेंगे। थैंक यू।